हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश वोकैब फॉर CUET 2026 और हम कवर कर रहे हैं बुक वर्ड पावर मेड इजी। ये हमारा सेशन 32 होने वाला है आउट ऑफ 47 सेशंस। ये हैं हमारे 10 वर्ड्स जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वोकैब को लर्न करने का सबसे सही तरीका यही है कि हम उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें, या फिर अगर हमें बिना राइट किए याद हो जा रहा है तो वो बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब को लर्न करें। जैसे कि अगर कोई वर्ड है तो उस वर्ड को, जैसे फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, तो हम फ्रेंड लिखें और फ्रेंड से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम है उसको उसके सामने लिखें और नीचे ही एरो लगा के जितने एंटोनिम है हम उसको इकट्ठे वहीं पे लिख लें, जिससे क्या हो लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए वो आसान हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर ना ढूंढना पड़े। तो ये इसके 10 वर्ड हैं। पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में इसको सीखेंगे। कन्वाइवियल, इनफैटिगेबल, ingenuous, जैसे ingenuous, ingenuous, perspicacious, perspicacious, magnanimous, versatile, stoical, intrepid, scintillating, scintillating, urbane, urbane। हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसका पहला वर्ड है कन्वाइवियल। कन्वाइवियल का मतलब हमने इसको प्रीवियस भी देखा था, जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड, दोस्त दोस्त फ्रेंड, उससे रिलेटेड ये वर्ड होता है। इससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम भी हैं। प्लेकेट, प्लेकेट जो हमने अपने प्रीवियस में पढ़ा था, इसका मतलब होता है हॉस्टैलिटी को फ्रेंडली में बदलना। कोई भी हॉस्टैलिटी मतलब दुश्मन वाली सिचुएशन को एक फ्रेंडली पीस सिचुएशन में कन्वर्ट करना, वो होता है प्लेकेट। एक होता है वर्ड जॉबियल, कॉर्डियल, एमिकेबल, कॉमरेड। ये सारे वर्ड्स किसके सिनोनिम है? कन्वाइवियल के। कन्वाइवियल का मतलब होता है फ्रेंडशिप और फ्रेंडली। वन का आंसर होगा आई, फ्रेंडली। सेकंड है इनफैटिगेबल। इनफैटिगेबल का मतलब क्या होता है? जो कभी थके ना। जो वर्ड होता है फैटिग, FATI, फैटिगेबल और फैटिग एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बहुत जल्दी टायर हो जाना, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाना, थक जाना, वो होता है फैटिग। अब इनफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल, इसका मतलब क्या होता है? जो पर्सन थके ना, जो बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हो, एंथुजियास्टिक पर्सन हो, वो होता है इंडिफैटिगेबल। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या होगा? ई होगा, टायरलेस। जो टायरलेस पर्सन होता है, जिसको थकान नहीं लगती है, वो एनर्जेटिकली काम कर सकता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिफैटिगेबल। हमारा अगला वर्ड है इंजेनुअस। इंजेनुअस, इसका आंसर होगा ए, फ्रैंक। फ्रैंक इसका मतलब क्या? तो फ्रैंक का मतलब क्या? ट्रू और इनोसेंट। जो बहुत ही ट्रू ट्रस्टिंग जो पर्सन होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं इंजेनुअस है। जो बहुत ही बोनाफाइड है, मतलब सिंसियर पर्सन है, बहुत ही ट्रू है और पीसफुल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला पर्सन, बहुत ही फ्रैंक रह के एकदम बात करना, तो वो होता है इंजेनुअस। फोर्थ है पर्सपीकेसियस। पर्पिकेशियस का मतलब क्या होता है? पर्सपिकेशियस इसका मतलब होता है जो बहुत ही कीन माइंडेड, शार्प माइंडेड जो पर्सन होते हैं। कीन मीन्स तेज दिमाग वाले, जो बहुत ही बुद्धि वाले पर्सन होते हैं, जिनके अंदर बहुत ही लाइक विटीफुल पर्सन जो होते हैं, वो होता है पर्सपिकेशियस। इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड वर्ड हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था। पर्सपिकेशियस हो गया, श्रूड हो गया, विटी हो गया और इंटेलिजेंट हो गया, सगैशियस हो गया। ये सारे वर्ड क्या हैं? इंटेलिजेंट से रिलेटेड है, पर्सपिकेशियस से रिलेटेड है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जी हो जाएगा, कीन माइंडेड। कीन माइंडेड मतलब शार्प माइंडेड, बहुत ही शार्प और तेज दिमाग वाला पर्सन, वो होता है पर्सपिकेशियस। फिफ्थ है मैग्नानिमस। ये वर्ड हमने पहले पढ़ा हुआ है। मैग्नानिमस मीन्स बहुत उदार दिल वाला पर्सन, जो बहुत ही उदार, जिसकी उदार, बहुत ही बिग हार्टेड, बहुत ही जेनरस पर्सन जो होता है, जो सोसाइटी की ओर बहुत ही हेल्पफुल होता है हमेशा और हमेशा चीज़ों को फॉरगिव कर देता है, वो होता है मैग्नानिमस। फिफ्थ का आंसर होगा सी, नोबल पर्सन। नोबल भी कैसा होता है? सेम मैग्नानिमस होता है। सिक्स्थ है वर्सटाइल। वर्सटाइल वर्ड तो हमने सुना होगा, हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। वर्सटाइल एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारे डायरेक्शन में, बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे इंटरेस्ट में उसकी क्या हो, केपेबल हो, बहुत ही उसमें उस पर्सन की स्ट्रांगनेस हो, मतलब वो सारी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो होता है वर्सटाइल पर्सन। सिक्स का आंसर होगा डी, कैपेबल इन मैनी डायरेक्शंस। सेवेंथ है स्टोइकल। स्टोइकल का मतलब क्या होता है? अनइमोशनल पर्सन जो होता है, बहुत ही
जो फीलिंग अपनी बहुत जल्दी नहीं शो करता, कोई भी हार्ड सिचुएशन हो, कोई भी मुश्किल सिचुएशन हो, तो उसको वो अपनी फीलिंग्स को अपने मन के अंदर रख के उसको उस चीज़ को फेस कर लेता है। उस पर्सन के लिए बेसिकली वर्ड होता है स्टोइकल। इसका आंसर होगा बी, अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग का मतलब अनइमोशनल, जो बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग को कम शो करे, वो होता है स्टोइकल। नेक्स्ट है इंट्रिपिड। इंट्रिपिड का आंसर होगा एफ, फियरलेस। जो फियरलेस, बिना डर के जो पर्सन होते हैं वो होते हैं इंट्रिपिड। नेक्स्ट है सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग और पर्सपिकेशियस एक ही, पर्सपिकेशियस एक ही वर्ड है, मतलब अगर सिनोनिम में आए तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं उसको यहाँ पे, लेकिन पर्टिकुलरली आपको बताया गया है, पर्टिकुलरली यहाँ पे बोला गया है कि मतलब हर एक वर्ड का क्या मतलब हो सकता है, तो यहाँ हमें पर्टिकुलरली एक एक पढ़ना है। बट अगर एग्जाम में वर्ड लिख के आ जाए सिंटिलेटिंग, तो आप अगर ऑप्शन में पर्सपिकेशियस है तो आप उसको बिल्कुल आंसर में टिक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब माइंड से है। तेज माइंड होना, शार्प माइंड होना, विटी होना, तो वो होता है क्या, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट पर्सन, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, वो होता है सिंटिलेटिंग। नाइन्थ का आंसर होगा एच, विटी। विटी का मतलब क्या होता है, बहुत ही शार्प एंड तेज दिमाग वाला पर्सन जो होता है वो होता है विटी। और कीन माइंडेड, दोनों का मतलब सेम है। ऐसे ही जो वर्ड है पर्सपिकेशियस और सेंटिलेटिंग, इसका मतलब भी सेम है, बस यहाँ पे हमें नए नए वर्ड्स को सिखाने के लिए नए नए वर्ड्स को लाया गया है। तो इस नाइन्थ का आंसर होगा एच। इसका अपोजिट अगर हम देखें, विटी का एक अपोजिट वर्ड होता है विटलेस। विट का मतलब ही होता है आपके दिमाग से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, और तो विटी मतलब इंटेलिजेंट पर्सन, विटलेस मतलब जो इंटेलिजेंट पर्सन ना हो। ऑप्ट्यूस एक वर्ड होता है, लाइक एब्सेंट माइंडेड, जहाँ पे माइंड का बिल्कुल यूज ही ना करना, वो होता है विटलेस। हमारा टेंथ वर्ड है अर्बेन। अर्बेन टेंथ, इसका आंसर होगा जे, पॉलिश्ड एंड सोफिस्टिकेटेड। जो बहुत ही पॉलिश्ड एंड सोफिस्टिकेटेड, मतलब उनको हर एक चीज़ बहुत ही एक राइट वे में चाहिए, लाइक बहुत ही, अगर हम इसको वर्ड को याद करना चाहें तो एक वर्ड होता है, हमने पढ़ा है अर्बन, URBAN। अर्बन का मतलब होता है शहर। अब शहर के पीपल कैसे होते हैं, पॉलिश, सोफेस्टिकेटेड, बहुत ही उनको सारी चीज़ें एकदम ऑन द टाइम एंड सेट चाहिए, तो वो लाइक उससे हम याद करने का एक वे है कि अर्बेन का क्या मतलब है, पॉलिश्ड एंड सोफेस्टिकेटेड। मतलब अर्बेन में जैसे कोई भी पर्सन जो पॉलिश्ड है, सोफेस्टिकेटेड है, उसको हर एक काम में क्या रिफाइनमेंट चाहिए, एकदम क्लियर, तो वो होता है अर्बेन। अगली एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स। टिक ट्रू और फॉल्स। तो पहला है कन्वाइवल फ्रेंड, कन्वाइवल पीपल आर अनफ्रेंडली। तो कन्वाइवल का मतलब ये होता है जो फ्रेंडली हो, बहुत ही आपके साथ कॉर्डियल और कोर्टियस रिलेशन हो, मतलब बहुत ही फ्रेंडली वाला, तो क्या वो अनफ्रेंडली होंगे, फॉल्स। नेक्स्ट, एनीवन हु इज इनफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल, टायर्स इजिली, आंसर फॉल्स। जो इंडिफैटिगेबल होगा मतलब जिसको थकान बहुत जल्दी नहीं लगती, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम कर सकता है, वो स्कूल में हो, वो जॉब में हो, कहीं भी कोई पर्सन अगर बहुत काम है तो बिना थके एनर्जेटिकली वो काम अगर वो पर्सन करता है तो वो क्या है, इंडिफैटिगेबल। और फैटिगेबल, फैटिगेबल का मतलब जो आसानी से थक जाए, तो यहाँ पे जो इंडिफैटिगेबल होगा क्या वो इजिली थक जाएगा, आंसर इज फॉल्स। अगर फैटिगेबल लिखा होता तो इसका आंसर ट्रू हो जाता। थर्ड है एन इंजेन्युअस पर्सन इज आर्टफुल एंड अनट्रस्टवर्दी। आंसर इसका फॉल्स होगा। जो इंजेन्युअस होते हैं, बहुत ही ट्रू, फ्रैंक और इनोसेंट पर्सन जो होते हैं, गलिबल और क्रेडुलस इसके लिए वर्ड है, तो अगर ऐसे पर्सन होते हैं तो क्या वो आर्टफुल, आर्टफुल मीन्स क्राफ्टी, और आर्टफुल जो यूज़ किया जाता है वो तेज, क्लेवर एंड चालू पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक वर्ड है अनट्रस्टवर्दी, क्या वो जो इंजेनियस पर्सन होंगे वो अनट्रस्टवर्दी होंगे, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होते हैं, बिलीवेबल होते हैं, ट्रू होते हैं। फोर्थ है अ पर्सपिकेशियस पर्सन इज हार्ड टू फूल। इसका आंसर ट्रू होगा। जो पर्सपिकेशियस जो पर्सपिकेशियस पर्सन होते हैं, हार्ड टू फूल, क्यों, मतलब उनको फूल बनाना, बेवकूफ़ बनाना कठिन होता है, क्यों, क्योंकि वो पर्सपिकेशियस का मतलब हमने क्या देखा, शार्प माइंडेड, कीन माइंडेड, उनको चीज़ें आसानी से बड़ी जल्दी समझ आ जाती हैं, इसलिए ट्रू होगा। फिफ्थ है अ मैग्नानिमस पर्सन इज इजली इंसल्टेड, आंसर इज फॉल्स। मैग्नानिमस मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट है, जेनरस है, बेनेवोलेंट है, किसी की अच्छाई कर रहा है सोसाइटी में, तो वो क्या पर्सन इजिली उसको इंसल्ट की जाएगी, आंसर इज फॉल्स। सिक्स्थ, अ वर्सटाइल पर्सन मे डू मेनी थिंग्स वेल, आंसर इज ट्रू। वर्सटाइल का मतलब ही बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे डायरेक्शन में आप एक आपकी
स्ट्रेंथ होना, पकड़ होना, सारे काम को अच्छे तरीके से करना। सेवेंथ, अ स्टोइकल पर्सन ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ हिज हार्ट अ लॉट। तो स्टोइकल का मतलब ही जो अनइमोशनल है, अनकम्प्लेन, जो बहुत ही कंप्लेन नहीं करता चीज़ों को लेके, वो पर्सन होता है स्टोइकल। अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ना शो करना, वो होता है स्टोइकल। तो स्टोइकल पर्सन हमेशा क्या कंप्लेन करेगा अपने हार्ड वर्क के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। एट्थ, एन इंट्रेपिड एक्सप्लोरर इज नॉट ईजिली फ्राइटेंड, आंसर इज ट्रू। इंट्रेपिड का मतलब ही होता है जो फ्राइटेंड ईजिली ना हो, जो फियरलेस पर्सनालिटी हो, वो। नाइन्थ, अ सिंटिलेटिंग स्पीकर इज इंटरेस्टिंग टू लिसन टू, आंसर इज ट्रू। सिंटिलेटिंग का मतलब ही होता है जो बहुत ही एक बुद्धिमत्ता से, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से बात करे, वो पर्सन सिंटिलेटिंग होता है, तो आंसर ट्रू होगा। जिसकी बातों में एजुकेशनल चीज़ें रहेंगी वो। टेंथ है, समवन हु इज अर्बेन इज ऑलवेज मेकिंग एनिमीज, फॉल्स आंसर। अर्बेन का मतलब ही पॉलिश्ड एंड सोफेस्टिकेटेड होता है, तो वो हमेशा एनिमीज पर्सन नहीं बनाते हैं, आंसर फॉल्स। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेम और अपोजिट। इसका पहला है कन्वाइबियल और हॉस्टाइल। कन्वाइबियल मतलब हमने जाना क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशन, प्लेकेट, जोवियल, कॉर्डियल, एमिकेबल, कॉमरेड हो गया, कोर्टियस रिलेशन हो गया। तो हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन, तो ये अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट है इंडिफैटिगेबल एंड एनर्वेटेड। इंडिफैटिगेबल का मतलब क्या, जो इजिली थके नहीं, एनर्जेटिकली काम को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो कर सके। मतलब अ डे कोई पर्सन काम कर रहा है और वो इंडिफैटिगेबल है, थक नहीं रहा, मतलब एनर्जी से उसने अपने सारे काम को किया है वो। तो और ये हो गया इंडिफैटिगेबल। और एनर्वेटेड, एनर्वेटेड का मतलब जो बहुत ही टायर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए एनर्वेटेड यूज किया जाता है। इसके लिए वर्ड आता है फैटिग, फैटिग आता है, टॉर्पिड आता है, और दो तीन वर्ड्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एनर्वेटेड का मतलब फैटिग, टॉर्पिड, जो बहुत ही इजीली थक जाए तो वो होता है एनर्वेटेड। तो ये कैसे वर्ड्स हो गए आपस में, अपोजिट वर्ड हो गए, क्योंकि इसका मतलब जो ना थके और इसका मतलब जो थक जाए इजिली, वो। थर्ड है इंजेनुअस और वर्डली। इंजेनुअस का मतलब क्या होता है, जो फ्रैंक है, ट्रू है, इनोसेंट है। और वर्डली का मतलब जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सन है, उसके लिए यूज होता है वर्ल्डली। वर्ल्डली जो वर्ड होता है ये यूज किया जाता है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, पॉलिश्ड और अर्बेन पीपल जो होते हैं वो। तो तो ये वर्ड आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। इंजेनियस फ्रैंक होंगे, ट्रू होंगे, और वो लाइक सबसे बात कर लेंगे, लेकिन वर्ल्डली पीपल सोफिस्टिकेटेड होंगे, पॉलिश्ड होंगे, कुछ ही लोगों से बात करेंगे। फोर्थ है पर्सपिकेशियस और ऑब्ट्यूज। पर्सपिकेशियस का मतलब कीन माइंडेड, शार्प माइंडेड, विटी, सगैशियस, इंटेलिजेंट, श्रूड होना, ये सब इसके सिनोनिम है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, विटलेस। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सीखा ना विटलेस, विटलेस का एक सिनोनिम है, जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं विटलेस का मतलब ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज मतलब जहाँ पे एब्सेंट माइंड हो, बिना बुद्धि के सोचे समझे कोई भी काम करना, मतलब वहाँ पे माइंड का एब्सेंट होना, वो। तो ये क्या है, अपोजिट वर्ड है। फिफ्थ है मैग्नानिमस एंड पेटी। मैग्नानिमस मीन्स बिग हार्टेड, जेनरस, फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनेवोलेंट, ये सब इसके सिनोनिम है। और ये है क्या, नेक्स्ट इसके सामने क्या लिखा है, पेटी। पेटी का मतलब छोटा, नेग्लिजिबल, बहुत ही लाइक कुछ ना समझना किसी को, तो वो होता है। तो ये क्या वर्ड है, ये भी अपोजिट है। मैग्नानिमस में पर्सन सामने वाले को अपने से बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छे से ट्रीट करता है, वो होता है मैग्नानिमस। सिक्स्थ है वर्सटाइल, वेल फाउंडेड। वर्सटाइल हर एक डायरेक्शन में सही से काम करना। वेल फाउंडेड का मतलब भी सेम वर्सटाइल की तरह होता है, इसका मतलब हो गया सेम। स्टोइकल एंड अनइमोशनल। स्टोइकल मतलब अनइमोशनल, जो अपनी फीलिंग को ना शो करे, तो ये भी सेम वर्ड हो गए। इंट्रिपिड और टिमिड। इंट्रिपिड का मतलब जो फियरलेस हो, जिसको डर ना लगे, जो फ्राइटेंड ना हो, वो होता है। और टिमिड का मतलब क्या होता है, कावर्ड, जो बहुत ही जल्दी डर जाए, जो टिमिड हो। इंट्रिपिड से रिलेटेड आप एक वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑडेशियस होता है, ब्रेव होता है। तो इस ब्रेव होता है वो, एक और वर्ड होता है वैलोरस। वैलोरस एक वर्ड होता है, वो उसको आप इंट्रिपिड में लिख सकते हैं। और टिमिड, टिमिड इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉवर्ड। इसका सबका मतलब डर के रहना, फियरफुल फील करना, वो। तो ये अपोजिट वर्ड है। सिंटिलेटिंग एंड बैनल। सिंटिलेटिंग मीन्स एक अगेन सिंटिलेट का मतलब जो हमने पढ़ा है, कीन माइंडेड, शार्प माइंडेड, विटी होना। और बैनल का मतलब हमने अपने प्रीवियस में पढ़ा था, बैनल का मतलब जो अनओरिजिनल हो, ट्राइट हो, हैकनेड हो, बोरिंग हो। तो सिंटिलेटिंग एक लाइक
ओरिजिनलिटी होती है, सिंटिलेट पर्सन कोई नई नई इन्वेंटिव चीज़ लेके आता है, बैनल अनओरिजिनल होता है। तो ये क्या है, अपोजिट है। 10th है अर्बेन रूड, ये भी क्या है, टोटली अपोजिट वर्ड है। ये इसकी लास्ट और अगली एक्सरसाइज है, फिलअप एक्सरसाइज, जैसे कि हम हर एक्सरसाइज में करते हैं हर सेशन में। तो ये यहाँ पे उसके कुछ सेंटेंस और वर्ड लिखे हुए हैं, जो भी हमने पढ़े हैं बस वही वर्ड्स हैं। बिना देखे पहले आपको इसको ट्राई करना है, कमेंट करना है कितने आपके सही हो रहे हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।